नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्या नाजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 50। आज गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे मनोहर पर्रिकर। पणजी में शाम 5 बजे होगा समारोह। पर्रिकर के शपथ ग्रहण के लिए पणजी में शानदार तैयारी। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और नितिन गडकरी रहेंगे मौजूद। पर्रिकर के साथ आज 10 लोग लेंगे शपथ। बीजेपी के 4 और बाकी 6 लोग सहयोगी पार्टी के होंगे। कांग्रेस ने कहा, गोवा में लोकतंत्र की हत्या, कम सीट के बावजूद पर्रिकर कैसे बना सकते हैं सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज संसद में भी गोवा मामले की सुनवाई की गूंज सुनाई दे सकती है। कांग्रेस ने अपनाया सख्त रवैया, राज्यपाल के फैसले पर उठाया सवाल। गोवा चुनाव में बीजेपी के पास 13 सीटें, क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलियों का समर्थन 21 का जादुई आंकड़ा हासिल करने का दावा। 29 मार्च तक मनोहर पर्रिकर को सदन में साबित करना होगा बहुमत। गोवा की राज्यपाल ने दिया है 15 दिन का वक्त। वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का मिला अतिरिक्त प्रभार। पर्रिकर का इस्तीफा मंजूर। कांग्रेस आलाकमान के रवैये से गोवा के कांग्रेसी विधायक नाराज। विश्वजीत राणे ने कहा, ढीले रवैये की वजह से नहीं बन पाई हमारी सरकार। बीती शाम बीजेपी विधायक दल और समर्थन देने वाले विधायकों से मिले मनोहर पर्रिकर। लक्ष्मीकांत पार्सेकर और श्रीपद नायक भी रहे मौजूद। मणिपुर में ओईओबी सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने दिया था बयान, इस्तीफे के बाद ही नई सरकार का गठन मुमकिन। इस्तीफे से पहले ओईओबी सिंह ने बहुमत का किया था दावा। कहा, सदन में शक्ति परीक्षण के लिए हैं वो तैयार। मणिपुर में बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिलने की बात कही। पी चिदम्बरम ने उठाए मणिपुर के राज्यपाल के फैसले पर सवाल। कहा, दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी को सरकार बनाने का कोई हक नहीं। राहुल गांधी से आज मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी भी रहेंगी मौजूद। 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अमरिंदर। राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाए जाने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह का स्टाफ सीएम ऑफिस के अधिकारी से संपर्क में। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक सुरेश कुमार खन्ना भी सीएम पद की रेस में लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। खन्ना कहा, किसी भी जिम्मेदारी के लिए वो तैयार है। अखिलेश यादव ने 16 मार्च को समाजवादी पार्टी के नए विधायकों की बैठक बुलाई है। नेता विपक्ष के पद को हो सकता है अंतिम फैसला। यूपी के सफाई में अखिलेश यादव ने लोगों को दी होली की बधाई। कहा, आने वाले दिनों में होगा हार का मंथन। दिल्ली के पांडव नगर गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज से सामने आया मामला। सुबह के करीब 5 बजे मदद की गुहार लगाती दिख रही है पीड़ित महिला की दिल्ली को शर्मनाक कर देने वाली इस घटना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बचने के लिए पहली मंजिल से कूद गई थी महिला। दिल्ली में जेएनयू के एक छात्र से अब मामला सामने आया है। पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। इस छात्र ने एमफिल फर्स्ट ईयर का छात्र था रामकृष्णन। जेएनयू के हॉस्टल में ही रहता था रामकृष्णन। अपने दोस्त से मिलने आया था मुनीर का। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग। सीजफायर उल्लंघन के बाद रावलकोट के लिए बस सेवा रोक दी गई। एलओसी पार से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना ने भी दिया जवाब। पाकिस्तानी सैनिकों के दागे गए मोर्टार के बाद कार्रवाई की गई। खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश। यूएस की सीनेट में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। आतंकवाद संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष टेड पोप ने कहा, जल्द फैसला ले ट्रंप सरकार। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बदली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी भी पुराने सभासद या उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं देगी। दिल्ली में होली के दिन ट्रैफिक नियम तोड़ने के 11,500 मामले सामने आए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 1,418 लोगों का हुआ चालान। मुंबई के धारावी में दिन दहाड़े हुई फायरिंग। 35 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, आरोपी फरार। सीरियल प्रोड्यूसर यश पटनायक पर गिरफ्तारी की तलवार। शूटिंग के लिए असली कोबरा इस्तेमाल करने का आरोप। बीएमसी की स्थायी समिति के लिए चुनाव की तैयारी। शिवसेना के रमेश कोरगांवकर का चुना जाना लगभग तय। कन्नौज में सीआरपीएफ के शहीद जवान रामपाल के घर पहुंचे अखिलेश यादव। हरसंभव मदद का दिया भरोसा। वाराणसी में वरुणा कॉरिडोर बनाने के लिए रखे सामान में आग। शुरुआती जांच में साजिश की आशंका से इनकार नहीं। यूपी के अंबेडकर नगर से बीएसपी विधायक लालजी वर्मा के बेटे की सफाई। गलती से चली गोली में हुए थे घायल, अब खतरे से बाहर। यूपी के मऊ में 2 पुलिस वालों पर लूट का आरोप। बहाना बनाकर सोने की अंगूठी और चेन लूट ली। कार्रवाई का मिला भरोसा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाई में गिरी बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी के 11 नेता पार्टी से निलंबित। जिला परिषद के चुनाव के दौरान बदसलूकी का आरोप।
हैदराबाद में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई, 4 मजदूरों को बचा लिया गया। केरल के कोच्चि में छात्रों का प्रदर्शन, छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। तेलंगाना सरकार ने 2017-18 का बजट पेश किया, कोई नया टैक्स नहीं, किसानों की कर्ज माफी के लिए 4000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लगातार छठे दिन भी बंद, रामबन इलाके में एक बार फिर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। यूपी के झांसी में पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फतेहपुर में 6 साल की बच्ची की अगवा कर हत्या कर दी गई, पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पटना में बदमाशों ने एक लड़की को अगवा कर लिया, लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, तलाश में जुटी है पुलिस। कोलकाता के नाइट क्लब में जबरदस्त झड़प, एक व्यक्ति की बुरी तरह घायल होने की खबर छिड़काने के बाद हुआ था झगड़ा। हैदराबाद में पुलिस ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त किए गए हैं। यूपी के मैनपुरी जेल से 4 कैदी फरार, एक कैदी काट रहा था उम्र कैद की सजा, 2 सिपाही पर मदद का शक। राजस्थान के धौलपुर से शातिर बदमाश गिरफ्तार, पकड़ा गया बिट्टी 2004 से था फरार, पुलिस ने जाल बिछा कर पकड़ा। यूपी के बागपत में शराब को लेकर 2 गुटों में मारपीट, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।